हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बीज में ताकत है, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 15 आयत में लिखा है। पर अच्छी भूमि के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप फल लेकर आ सकें। अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो बाइबल कहती है कि आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। बाइबल में लिखा है, बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच गिरा, लेकिन जो बीज उत्तम भूमि पर गिरा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आया। इसका मतलब है कि बीज में कोई कमी नहीं है, उसमें पूरी ताकत है कि वो फल लेकर आ सके। उसी तरह से जब आप परमेश्वर में आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो आपके अंदर 100 गुना फल लेकर आने का अनुग्रह काम करता है। परमेश्वर ने कहा कि जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है उस दौड़ को पूरी करो, और आपकी दौड़ ये है कि आप फल लेकर आ सकें और आपका फल बना रहे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। बाइबल में लिखा है कि अभी तक वो दोनों जन्मे भी नहीं थे, और परमेश्वर ने कहा कि जेठा छोटे का दास होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर ने आपके फैसले पर छोड़ी हैं कि आप किस तरह के जीवन को जीना चाहते हैं। आप एक मसीही हैं। अब अगर आप शराब पीना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी कि ऐसा मत कर, लेकिन आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जब इसहाक ने शादी की तो उसने अपनी इच्छा से शादी नहीं की, बल्कि उसने अपने पिता के वचन को माना। पर बाइबल कहती है कि जब याकूब ने विवाह किया तो उसको अपने मामा की एक लड़की पसंद आई जिसका नाम राहेल था। इस वजह से उसको दुख झेलने पड़े। बाइबल में लिखा है कि जब वह अपने मामा के घर जा रहा था तो राहेल उसको कुएं के पास मिली। जब उसको पता चला कि यह लाबान की बेटी है तो उसने उसको पकड़ा, चूमा और उसे लिपट कर रोया, क्योंकि याकूब एक भावुक व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर आत्मिक है और वो भावुक लोगों को पसंद नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने रिबका के साथ एक आशीषित जीवन जिया, लेकिन याकूब ने अपनी सारी उम्र धोखे में निकाल दी। आप अगर परमेश्वर के वचनों को सुनकर भी पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी दूसरे याकूब हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी होगा, पर साथ साथ आप दुख को भी भोगेंगे, क्योंकि परमेश्वर गलती करने पर अपने बच्चों को त्यागता तो नहीं है, पर पाप के कारण आपको दुखों को सहना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पर चलें ताकि आप अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आ सकें और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और मैं 100 गुना फलों को लेकर आ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।